गौर से देखिएगा इस प्लेयर को। ये है गैरेथ बेल, who just wants to play for Wales and doesn't care about Spurs और Madrid। क्या बोलूँ इस प्लेयर के बारे में। 2010 और 11, 2010-11 का सीजन का पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर, 2012 और 13 का पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर। स्पर्स का वो 3 से 4 साल बेस्ट ईयर्स था जब गैरेथ बेल इसके लिए प्ले करता था। अपने दम पे स्पर्स को कैरी करता था। इतना पोटेंशियल, पेस, पावर, फिजिकलिटी, टेक्निक, कैन शूट फ्रॉम लॉन्ग रेंज, कैन क्रॉस। लेफ्ट बैक था साउथहैम्पटन से, लेफ्ट बैक से चालू करते करते लेफ्ट विंग बना। पेस में एकदम डिस्ट्रक्टिव था, एकदम डिस्ट्रक्टिव पेस। ड्रिबल कर सकता था, फ्री किक्स ले सकता था, नकल मार सकता था, एवरीथिंग दैट यू कैन डिमांड फ्रॉम अ टॉप टैलेंट। करीब 26 गोल मारा था प्रीमियर लीग में इसने, आई थिंक जब पीएफए बना था ये 12-13 में। दैट परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंटर मिलान, वाओ वाओ एंड वाओ, वन ऑफ द बेस्ट यू कैन सी बाय एन इंडिविजुअल, दैट हैट्रिक अगेंस्ट इंटर मिलान। और उस इंटर मिलान का डिफेंस का तो इसने करियर ही एंड कर दिया था। पूरा शेक कर रहा था वो इंटर मिलान डिफेंस। ऑल्दो दे लॉस्ट आई थिंक 4-3, स्पर्स लॉस्ट, बट इसका हैट्रिक, माय गॉड माय गॉड, अवे फ्रॉम होम एंड हिटिंग दैट। बट यही यही एक विडंबना है। उसके बाद उसने एक स्टेप अप लिया रियल मैड्रिड में, एंड दैट स्टेप अप वाज, आई मीन, द बिगेस्ट ही कुड हैव टेकन इन हिज करियर, राइट। बट क्या उसने मैड्रिड को वैसा रिस्पेक्ट पे किया है? क्योंकि मेरे हिसाब से मैड्रिड फैंस जब वो आया था, जब वो परफॉर्म कर रहा था, दे वर लाइकिंग हिम बिकॉज आई एम अ मैड्रिड फैन। आई जस्ट एडमायर्ड हिम, जस्ट अडोर्ड हिम। इतना मज़ा आता था उसको देखने में। वो 13-14 सीजन कार्लो एंसेलोटी का, the way they destroyed Bayern Munich 4-0 second leg, my god। बेल मस्त, क्रिस्टियानो, वो काउंटर अटैक पे वन टच पासेस, 1-2 खेल के वाव वाव एंड वाव, वो सब था गैरेथ बेल का मोमेंट्स। वो कोपा डेल रे फाइनल में गोल, वाव। चैंपियंस लीग फाइनल में ओवरहेड किक 2018, ऑल उस पूरे सीजन ही वॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अ सब्सटीट्यूट, राइट। और उसमें भी वो सब्सटीट्यूट आया था, एंड वॉट एन इम्पैक्ट। बट फिर बात आ जाता है, इसका इतना ग्लिटरिंग करियर हुआ, द मोस्ट डेकोरेटेड ब्रिटिश प्लेयर इन यूरोपियन हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ विनिंग द चैंपियंस लीग, 4 चैंपियंस लीग टाइटल रियल मैड्रिड में, इन स्पेस ऑफ व्हाट 5 years में भी। 2013-14, 14-15 में नहीं, 15-16, 16-17, 17-18, and he played in most of those Champions League some major role. Just like in that Champions League final against Liverpool, that overhead kick, it just completely changed the game. Actually it changed the game। 1-1 पे थे हम लोग, और फिर हम लोग लिवरपूल पे उतना प्रेशर बना नहीं पा रहे थे, एंड देन ही केम ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस, वाओ, everyone was just wow। That wow factor, right? He had that wow factor with these incredible moments। अब देखो 2018 के बाद से 2 साल में बहुत फ्यूअर मैचेस खेला इसने, इंजुरी प्रोन, लैटर स्टेजेस ऑफ हिस करियर में इंजुरी प्रोन हो गया, इंजर्ड रहने लगा, मजाक बनाने लगा यार इसने रियल मैड्रिड का। जिदान से फॉल आउट हो गया इसका, क्योंकि जिदान एक बार लीव किया था तभी ये मैड्रिड में रुका था, बट फिर जिदान रिटर्न किया एंड उसे फॉल आउट हो गया। टीम ट्रॉफीज जीत रहा है बट सेलिब्रेट नहीं करता था ये। एक पॉइंट पे तो याद है मुझे कि when everyone was trying to hug him when he scored a goal, he was just bashing everyone। वो रोनाल्डो का ओवरहेड किक जो मेरे लिए मेरा मोस्ट आइकॉनिक गोल है, जो हम कभी देखेंगे। बट सब एकदम मैड था, इवन यूवेंटस फैंस। और हमको आज भी याद, गैरेथ बेल वाज जस्ट सिटिंग इन द स्टैंड्स silently, and he wasn't celebrating, wasn't expressing that how good a goal it was। एंड ये सब चीज़ फ्रस्ट्रेट करता है जब आपका टीममेट, who is one of the best players you can ever play with, has scored an extraordinary goal, and what do? You don't even go on and celebrate।
फिर वो 2 साल 18, 19, 19, 20 खेलता ही नहीं था. एंड देन ही केम बैक टू स्पर्स इस सीजन 2021, जिसमें 4 महीने तो इसे फिट होने में लग गए. 4 महीने बाद जब ये फिट होके खेलना चालू किया तो इस 2 मैच में ही पता नहीं फैंस ने क्या सोचने लगा कि ये पुराना गैरेथ बेल है. कहाँ से? अ प्लेयर हु टुक 4 months टू सेटल, राइट? सब मोरिनो को बोलता है क्यों नहीं खिलाते, क्यों नहीं खिलाते. कहाँ से खिला? आर्सेनल नॉर्थ लंदन डर्बी अगर कोई देखा हो, आज का वो गेम नहीं है कि फ्लैर प्लेयर से ही सिर्फ काम चल जाएगा और हमको मेहनत नहीं करना है. मैट डोहर्टी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा था, गैरेथ बेल खड़ा होकर देख रहा था. कायरन टिerney और एमिल स्मिथ रो, यस, कायरन टिerney और एमिल स्मिथ रो वहाँ डबल अप कर रहा था और मैट डोहर्टी की तो मतलब ले डाली थी उन्होंने. उसके बाद वो कभी नॉर्थ लंदन डर्बी में खेल भी पाएगा कि नहीं, आई डाउट. और गैरेथ बेल was standing just on the edge of the box, standing, not going and helping him, not going and trying to rescue him, not going and trying to win the ball, nah. And on the attacking half did nothing. जब substitute हुआ, then when I saw his reaction, it was like he was least bothered. He didn't care. He just wanted to come off. Now his statements come out that I came to Spurs to get back my fitness and to be prepared for Euros. Just like this. I'm not telling he doesn't love Spurs, but what's the point of giving out this statement? And then he told, I have right now I have plans to return to Real Madrid because I have a contract there. Just tell me one thing, right? He earns £600,000 a week. 600 मतलब 6 लाख पाउंड. 600K a week अर्न करता है ये आदमी. 6 लाख पाउंड एक वीक का, मतलब समझ रहे? 6 लाख पाउंड जोड़ेंगे तो पता नहीं कितना में आएगा. टैक्स वैक्स कट वट के करीब 18-20 मिलियन पाउंड इसकी सैलरी होती है साल की. एंड उसके बाद ये समझ नहीं आता है कि एक प्लेयर जो 2 साल से आउट ऑफ फेवर रहा है, खेल नहीं पाता, वो प्लेयर डेस्परेट होना चाहिए लीव करने के लिए. जस्ट लाइक एलेक्सिस सैंचेज को देख लो, इतना ह्यूज वेजेस में था वो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में. £400,000 a week. क्या किया उसने? उसको चाहिए था गेम टाइम. यूनाइटेड में एकदम कंफर्टेबल नहीं था, उसके लिए वर्स्ट मूव हो गया था. दैट the Alexis Sanchez of Arsenal, who was world class, and the Alexis Sanchez of United, who was just a trash can. और क्या किया उसने? ही मूव टू इंटर मिलान. ठीक है, वहां पे भी इसको ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो अनकंफर्टेबल था इधर, सो ही मूव्ड आउट इररेस्पेक्टिव ऑफ द मनी. कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, मूव्ड आउट. गैरेथ बेल भी वो कर सकता था, बट ही वॉन्ट्स मनी. He wants to play for money. और ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है? The club who gave him the platform to show the world what he's capable of, to make him go to Real Madrid और जीते यूरोपियन ट्रॉफीज, वो आके बोलता है 1 लीग टाइटल आई थिंक जीता है, 4 यूरोपियन कप, चैंपियंस लीग एंड आई थिंक कोपा डेल रे. 1 लीग टाइटल हम कम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें इसने किया क्या था? कुछ नहीं. वो तो बेंजेमा, रैमोस, विनीसियस, ये लोग के चक्कर में हमने जीता था. क्रूस मॉडर्स का समीरों को वापस फॉर्म में आना है, इसलिए हमने जीता था. एंड ही फिर अभी आके कि फिटनेस चाहिए था इसलिए स्पर्स आया, गेम टाइम चाहिए था, फिटनेस अचीव करना था तब, ताकि वेल्स के लिए यूरोस को रिप्रेजेंट कर सके. ही जस्ट केम फॉर यूरोस. डज ही हैव एनी अटैचमेंट? हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं होगा, बट ये बोलने का कोई मतलब नहीं होता ना. आपको ये ऐसे कहना चाहिए, आई वॉज एक्साइटेड टू कम टू स्पर्स, आई नीडेड प्ले टाइम, एंड वॉट वुड बी द बेस्ट place than to come back to the club that I love the most and to play for it, to play for my fans who love me the most. ऐसे ये सब बोल सकते थे यार. वैसे रियाल में भी इससे बहुत प्यार मिलता था. खेलेगा नहीं, एटीट्यूड प्रॉब्लम होगा, क्या करोगे? एटीट्यूड प्रॉब्लम सब जानता है. जिदान इसको लीव करता था, मोरिनियो भी इसको अब लीव करता था. तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि दो मैनेजर इसको आउट ऑफ फेवर रख रहा है जस्ट बिकॉज कि 2 मैनेजर में गलती है. इसकी गलती नहीं होगी क्या? फिटनेस नहीं सही से रखता हो, ट्रेनिंग नहीं सही से करता, एटीट्यूड सही ना हो. रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट हार रहे थे, ये वहाँ मैड्रिड में बैठ के गोल्फ खेल रहे थे. हम लोग यहाँ दुख के साए में थे, ये वहाँ सन में गोल्फ खेल रहे थे, मास्टर्स का प्रिपरेशन कर रहे थे. और ये तो केस याद ही होगा, वेल्स, गोल्फ, मैड्रिड. क्या मतलब है? अब मैड्रिड के बाद स्पर्स आ गया, क्या मतलब है? इट डजंट मेक एनी सेंस. कोई सेंस नहीं बनाता है इस बात का. आप वो क्लब जो आपको इतना पे कर रहा है, आपको
इतना ट्रॉफी जीतने का ये किया, एंड द क्लब जो आपके लिए प्लेटफॉर्म सेट किया, दोनों का मैं बात कर रहा हूँ, स्पर्स एज वेल एज मैड्रिड, रियल मैड्रिड। क्या किया आपने? डिस्ट्रॉय कर दिया अपना रेपुटेशन को दोनों क्लब के लिए। दोनों के फैंस में आपने अपने रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रोफेशनलिज्म के नाम पे धब्बा बन गए हैं आप। सबसे प्रोफेशनल, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल जो मैं देखा हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसके साथ खेल के प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखता। फिट रखने में इनकी हालत ख़राब हो जाती है। और फिर ये Madrid make it so difficult for me to leave. You can leave. Madrid wants you to leave. बोलो कि पैसा चाहिए इसलिए रुके हो। करियर रीसेलेक्ट करना चाहते हो गैरेथ बेल, ऑल्दो देखोगे नहीं बट फिर भी कह रहे हैं, करियर रीसेलेक्ट करना चाहते हो, जाओ एक क्लब जहाँ खेल पाओ, फिटनेस रखो, ट्रेन मच एंड मच हार्ड एंड अडेप्ट टू द गेम। पहले ऐसा नहीं रहा गेम। यू नीड मोर इंटेंसिटी, मोर वर्क रेट, मोर हार्ड वर्क। सिर्फ फ्लेयर से नहीं चलेगा काम। एंड वो नॉर्थ लंदन डार्बी तो जैसे मैंने देखा था, कलेजा मुंह को आ गया होगा टॉटनहम फैन सबका उसका परफॉर्मेंस देख के। He has just gone dipped in the past 2-3 years, just gone in the downwards, down slope. पूरा करियर, पूरा रेपुटेशन, पूरा वो प्लेयर जिसको इतना एडमायर किया जाता था, इसका जो कैलिबर था इस प्लेयर के पास, he has just lost it. सो गाइज, ये वीडियो था गैरेथ बेल का करियर एनालिसिस पे, और जो इसने अभी स्टेटमेंट दिया, स्पर्स को फिटनेस ग्राउंड बना दिया है एंड ही वांट्स टू रिटर्न टू मैड्रिड, बट क्या करेगा पता नहीं, सिर्फ पैसा के लिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यू कैन कमेंट in the comment section, and if you like this video, do press the like button and do press the subscribe button too if you are new to this channel. That will be so great thing for this channel.